नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ, जिसमें पढ़ने वाले चैप्टर दूसरा जिसका नाम है बहुपद। दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बहुपद कहते किसे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले उसकी बेसिक की बात करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद को समझने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि चर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चर किसे कहते हैं, फिर अचर किसे कहते हैं, फिर पद किसे कहते हैं, फिर बहुपद की बात आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चर किसे कहते हैं। तो चर उसे कहते हैं वैसी संख्याएं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है या फिर जिनका मान स्थिर नहीं होता, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z डॉट 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 मतलब डॉट 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 etc। ठीक है दोस्तों, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है। अगर देखिए कभी हमने देखा है कि x का मान किसी क्वेश्चन में कुछ और आता है, y फिर किसी और क्वेश्चन में कुछ और आता है, फिर किसी और क्वेश्चन में कुछ और आता है, लेकिन जो इसका मान है वो निरंतर बदलता रहता है। तो चर के अंदर कौन कौन सी संख्या आएंगी, देखिए ए से लेकर जेड तक, क से लेकर ग तक, ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो चर राशि में आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसे चर राशि कहते हैं। फिर बात आती है अचर राशि की। तो अचर राशि किसे कहते हैं, तो अचर राशि वे संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। तो अचर राशि में संख्याएं आ जाएंगी, 2 हो गया, 5 डॉट 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 डॉट, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं वो किस में आएंगी, अचर संख्याओं में, क्योंकि वो 2 है तो 2 ही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में 2 है तो इस क्वेश्चन में 2 ही रहेगा, अगले क्वेश्चन में जाएगा तो वहाँ पे भी 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है पद की, कि पद किसे कहते हैं। तो चर यानी कि XYZ, और अचर यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं हैं वो। तो चर और अचर के गुणनफल को, चर या अचर के गुणनफल को हम पद कहते हैं। जैसे हो गया 2x या 3x जो भी हो, या फिर 5y डॉट 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 ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, तो जब चर और अचर का गुणा करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, पद प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बहुपद की। बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जिस बीजगणितीय व्यंजक का निर्माण करते हैं उसे बहुपद यानी कि पोलिनोमियल कहते हैं। अर्थात जो पद है हमारा, यानी कि चर और अचर का गुणनफल जिसे हम पद कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी बीजगणितीय व्यंजक का निर्माण करते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, देखिए जो ये 4x है एक पद हो गया, और एक ये अलग पद हो गया, और एक अलग ये पद हो गया, ये अचर पद हो गया, ये चर अचर दोनों हो गया यानी कि पद हो गया, फिर ये भी एक पद हो गया, यानी कि एक 2 3 पद हैं इसमें, लेकिन 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जिस बीजगणितीय व्यंजक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 पद हैं, तो 2 हो या 2 से अधिक हो, एक भी हो सकता है, एक भी पद हो सकता है, उसे भी बहुपद कहते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए दोस्तों अब बात आती है बहुपद की सीमाएं, यानी कि कौन कौन से बहुपद बहुत सारे हो जाएंगे कि बना लेंगे, लेकिन उसमें बहुपद किसे कहेंगे, मतलब बहुपद पहचानने के लिए दोस्तों उसकी सीमाएं हैं कुछ। जैसे कि पहला है ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, जैसे कि ऋणात्मक चिन्ह वाला घातांक जैसे -2 -3 जो भी हो वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घातांक माइनस में हो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार कि x स्क्वायर y स्क्वायर पे -5, ठीक है, अगर ऐसे माइनस में अगर घात हो तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर दूसरा आता है कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, अर्थात 1/x, ये भी क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो होंगी, ऐसा जो भी पद होगा वो बहुपद नहीं होगा। कौन कौन सी संख्या बहुपद नहीं होंगी, जो
चर राशि से विभाजित हो, जिसकी 1/x, ऊपर कोई भी बहुपद दिया हो और मतलब पद दिया हो उसमें x से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर तीसरा दिया है कि कोई भी भिन्न वाले घातांक, जैसे कि स्क्वायर रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी पद हो जिसको चर से कोई भी पद भिन्न वाले घातांक, जैसे कि इसको x अंडर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स है, उसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अब बात आती है कि बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो यदि px मान लीजिए हमारा कोई एक बहुपद है कि px एक बहुपद है, तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई px बहुपद है और उसमें उसका चर जो कि x, इसमें जाहिर सी बात है कि बहुपद है और x के रूप में है तो इसमें x होगा, तो x की उच्चतम घात, जो x का उच्चतम घात होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर दिया हो ऐसे 3x² प्लस 4x माइनस 6x की पावर 6, तो यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए कोई एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों। इसमें x के, अगर ये px है कि x के फॉर्म में है, जो ये बहुपद हमारा है वो x के फॉर्म में है, जैसे इसमें x दिया है, ठीक है, प्लस 8 हो, जो भी हो ऐसा करके दिया है बहुपद, तो इसमें जो x की उच्चतम घात है वही इसकी घात होगी। तो अगर हम पूछे इस px की, जो ये px बहुपद दिया है, इसकी घात कितनी होगी, तो कितनी बताएंगे? उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। तो क्या होगा? सबसे अधिक 6 है, तो इसका लिखेंगे घात बराबर 6, क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितनी है? 6 है। ठीक है दोस्तों। अब आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों घातों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। तो रेखीय बहुपद वे बहुपद जिनका अधिकतम घात 1 होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, जैसे x+1, x-3 या फिर x-a, जो भी हो, यानी कि जिसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो वैसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद कहेंगे। फिर द्विघातीय बहुपद वही है कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे x² - 2 y² + 4 ... ठीक है। अगर इसमें देखें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद में कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, जैसे x³ + 2y ऐसे, या फिर y³ + 2y² + 5। ठीक है दोस्तों। यानी कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात, और ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.1 में, पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का पहला कह रहा है 4x² - 3x + 7, यानी कि इसमें बताया है कि कौन कौन से बहुपद एक चर में है और कौन कौन से बहुपद एक चर में नहीं है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि एक चर में मतलब चर हमने बताया था कि वैसी संख्याएं हैं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है। तो मान लीजिए कोई भी चर हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, मतलब a से लेकर z तक और क से लेकर ग तक कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है। तो जो यहाँ पे a है, x है, हमारा क्या है? अक्षर है। तो ये चर है, तो ये इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो मान लीजिए इसमें एक चर है, तो ये किस में होगा? एक चर में बहुपद होगा, लिख देंगे एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, बस हो गया।
हो गया इसका आंसर पहले का। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार देखना है। फिर इसमें दूसरा दिया है, इसका दूसरा दिया है कि वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये किस चर में है? तो ये भी इसमें सिर्फ एक चर है, x है, और यहाँ पे भी अगर y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। अगर देखिए ऐसा बहुपद होना चाहिए कि अगर x है तो उसमें सभी में x होना चाहिए, अगर y है तो पूरे बहुपद में y होना चाहिए, अगर z है तो पूरे बहुपद में z होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें y है और कोई संख्या है और कोई भी दूसरा चर नहीं है, तो ये भी एक चर में है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है। फिर तीसरा दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि दिया है 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2। इसमें भी टी जो है वो चर राशि है, तो अगर टी है तो सब में टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो ये भी क्या होगा? एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद है। ठीक है, फिर इसी प्रकार चौथा दिया है y प्लस 2/y, इसके ये किस में है? तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ये भी एक चर में है, एक चर में है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 2 प्लस t पे पावर 5। तो देखिए दोस्तों, जो ये बहुपद है ये तो एक बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक पद मिले हैं तो ये एक बहुपद हो गया। लेकिन ये जो बहुपद है यहाँ पे तो x है, लेकिन यहाँ पे क्या है? y है, यहाँ पे t है, लेकिन यहाँ पे दूसरा चर है, फिर यहाँ पे दूसरा चर, फिर यहाँ पे दूसरा चर। तो ऐसे इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक चर में बहुपद नहीं है, लिख देंगे एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए कुछ बहुपद दिए हैं, उसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। गुणांक का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में उसे कोफिशिएंट कहते हैं, और गुणांक का मतलब ये हो कि जो जिसका कहेगा उसमें किससे गुणा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 3x², अब हम पूछे यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 1। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा कोई बहुपद दिया है, और हम पूछे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो आप क्या बताएंगे कि x में किससे गुणा हुआ है? तो जो ये x है, हमारा बहुपद x है, इसमें गुणा किससे हुआ है? 2 से, तो इसका x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमें पूछे x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? x² में किससे गुणा हुआ है? 3 से, तो आप लिख देंगे हम 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन इसमें पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कह रहा है, दूसरे का पहला कह रहा है कि 2 + x² + 1, इसमें x² का गुणांक बताना है हमें, x² का गुणांक हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर x² में किससे गुणा हुआ है? यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है दोस्तों, तो इसका x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस यही हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार इसमें का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कि 2 - x² + x³, इसमें x² का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे x² में किससे गुणा हुआ है? 1 से, लेकिन माइनस है तो -1 से गुणा हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर -1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसी प्रकार तीसरा दिया है कि क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा दिया है कि π/2 x² + x। फिर यहाँ पे भी x² से किससे गुणा हुआ है? π/2 से, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर π/2। ऐसे इसी प्रकार चौथा भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दूसरे का पहला चौथा कि √2x² + -1 ऐसा करके दिया है। तो x² का किससे गुणा हुआ है? √2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x² का गुणांक बराबर √2।
और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 35 घात के द्विपद यानी कि 2 पद होना चाहिए। द्विपद मतलब 2 पद और एक पद मतलब जिसमें एक पद हो। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि 35 घात वाले द्विपद का उदाहरण दीजिए और 100 घात वाले एक पद का। तो द्विपद का कोई भी द्विपद लिख लीजिए, कोई भी इसमें 2 पद हो। तो हम लिख लेते हैं x + 7। मान लीजिए इसमें 2 पद हो गए, एक चर राशि वाला और एक अचर राशि वाला, 2 पद हो गए। तो इसमें कितना घात बोल रहा है? 35। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 35। यानी कि 35 घात का, अगर इस बहुपद का हम घात पूछें तो क्या हो जाएगा? 35। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक आंसर ये हो जाएगा कि 35 घात वाला द्विपद लिखिए। तो इसमें 35 घात भी हो गया और 2 पद भी हो गए। फिर उसी प्रकार बोल रहा है कि 100 घात के एक पद लिखिए, कि कोई एक पद बहुपद लिखिए, एक पदीय बहुपद जिसमें 100 घात हो। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लिख लें, y पे पावर 100, और ये हमारा क्या हो गया? एक पद तो है ही, पद एक है और घात कितना है? 100 है। 100 बोला था और हमने 100 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर 500 घात बोले तो वहाँ पे 500 लिख देंगे। जो भी बोले त्रिपदीय, कोई बोले कि त्रिपदीय बहुपद लिखिए जिसका अधिकतम घात 6 हो, 7 हो, 10 हो, 1000 हो, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा करके लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि निम्नलिखित जो भी बहुपद हैं उनकी घात लिखिए। पहला दिया है 5x की पावर q + 4x² + 7x। ठीक है दोस्तों, एक बहुपद हमारे सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला दिया है कि 5x की पावर q + 4x² + 7x में बहुपद की घात लिखिए। तो आप लिखेंगे घात बराबर, हमने भी बताया था कि बहुपद की घात कहते किसे हैं? तो किसी भी बहुपद में अधिकतम घात, अगर मान लीजिए अगर कोई भी बहुपद है और वो px के फॉर्म में है या फिर py के फॉर्म में है, यानी कि जो बहुपद है वो y के फॉर्म में, तो y² + y + 1 कुछ ऐसा करके दिया होगा। यानी कि अगर y दिया है यहाँ पे तो y में होना चाहिए, x दिया है तो x में होना चाहिए, अगर z दिया हो तो z में बहुपद हमारा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारा py कोई बहुपद है तो इसमें जो बहुपद दिया है उसमें y की अधिकतम घात इस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो अगर मान लीजिए x के फॉर्म में दिया है, तो जो x के फॉर्म में दिया है तो x की अधिकतम घात इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये पूरे बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है कि 4 - y पे पावर 2, इसकी अगर घात की बात करें तो इसका घात क्या हो जाएगा? सिंपली 2 लिख देंगे, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। अधिकतम घात हमें लिखना है। उसी प्रकार इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 5t - √7, 5t - √7, और इसकी घात की बात करें तो t पे पावर कितना है? 1 है, और 7 पावर कितना है? 1/2। स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो सबसे अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 1। लिख देंगे घात बराबर 1। फिर इसी प्रकार चौथा इसमें क्वेश्चन दिया है, शायद हाँ चौथा दिया है कि 3, ये भी एक पद है, तो इसका घात कितना होगा? तो दोस्तों इसका घात कितना है? यहाँ पे कितना है? 0 है, लिख देंगे घात बराबर 0। अगर अचर पद हो तो उसका घात 0 होता है, मतलब कुछ नहीं है तो 0 है। अगर चर है, x हो, y हो, तो इसका घात कितना है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, और ये अचर वाला जो भी संख्या है 1 2 3 4 जो भी हो, उस पे घात कितना होता है? 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखीय हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिपदीय हैं या फिर त्रिघातीय बहुपद हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, 5वें की तरफ, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला कह रहा है कि x² +
एक्स, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से रेखीय बहुपद है, कौन द्विघातीय बहुपद है, कौन त्रिघातीय बहुपद है। दोस्तों हमने बताया था कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। दोस्तों इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघातीय। आप लिख देंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस एक्स पावर क्यू, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है कि x माइनस एक्स पावर क्यू, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। लिख देंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार इसमें का तीसरा दिया है, इसमें का तीसरा क्वेश्चन दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय द्विघातीय। ठीक है दोस्तों, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार चौथा दिया है इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 1 प्लस एक्स। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसकी घात अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये कैसा बहुपद होगा, रेखीय बहुपद। लिख देंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, फिर पांचवा दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है, और 3t, तो इसमें अधिकतम घात कितना है 1 है, तो इसको क्या लिख देंगे, रैखिक बहुपद। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है कि t पे पावर स्क्वायर, t स्क्वायर, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसको लिख देंगे द्विघातीय। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां इसमें दिया है 7x स्क्वायर, तो इसका अधिकतम घात कितनी है, 2 है, नहीं 3 दिया है दोस्तों, x पावर 3, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया था कि छांटना था हमें कि कौन कौन सा बहुपद द्विघातीय है, रेखीय है और त्रिघातीय है, जिसका 2 घात होगा द्विघातीय, और 3 घात होगा त्रिघातीय, और 1 घात होगा तो रेखीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था, एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।